इस दुनिया में 3 चीज़ अति दुर्लभ है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। एक है मनुष्यत्वम, हाँ, दूसरा है मुमुक्षुत्वम, तीसरा है गुरु की प्राप्ति। ये 3 चीज़ अति दुर्लभ है किसी भी जीव के लिए। तो हम लोगों को तो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो ही गया है, मनुष्यत्व प्राप्त हो गया। मुमुक्षुत्व का मतलब है हम जब समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन शरीर में मैं फँसा हुआ हूँ, जिस तरह की एक पिंजरे में एक पंछी फँसा हुआ है। कोई भी पंछी हो, वो इच्छा करेगा कि स्वच्छंद होकर आसमान में हम उड़े। ऐसा नहीं कि एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया जाए। हाँ, इस तरह जिस आत्मा के अंदर ऐसे एक रुचि जाग जाता है कि हम इस मृत पदार्थ जो है, शरीर जो है, जीर्ण होने वाली है, इस शरीर में हम बार-बार फँसना नहीं चाहते। जैसे एक पिंजरे से एक पंछी को निकाला, वो सोच रहा है कि अभी छोड़ने वाले हैं मुझे, वो दूसरे पिंजरे में डाला जाए, दूसरे पिंजरे में, और उसके बाद तीसरे में, चौथे में, इस तरह। हुँ, इसको मुमुक्षुत्वम बोलते हैं। मुमुक्षुत्वम मतलब वो इच्छा पैदा हो जाना कि ठीक है, इस शरीर से मुक्त होने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? हम शुद्ध आत्मा होकर हम जीना चाहते हैं, उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तैयार हो जाना। हाँ? स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, युवक हो, जो इंसान तैयार हो जाता है कि हम भगवान के पथ को पकड़कर चलना चाहते हैं, शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊँचा विचार, हाँ? और बाकी जो भी शरीर की निर्वाह के लिए करना होता है, वो करेंगे ही। जैसे अगर आपके पास एक कार हो, प्रातः काल में उठकर आप क्या करोगे? पहले टायर में हवा भर दोगे, रेडिएटर में पानी भर दोगे, कार में पेट्रोल भर दोगे आप, हाँ? उसके बाद गाड़ी को शुद्ध करना हो तो होस पाइप लेकर थोड़ा मारोगे, उसको नहा दोगे, हाँ? इसी तरह हमारा शरीर भी गाड़ी से तुलना किया है, हाँ? गाड़ी को भी नहलाते हैं, हम भी खुद भी नहाते हैं, हाँ? गाड़ी के पास 4 पहिया, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है। गाड़ी में बम बम है, हम भी बम बोलते हैं मुँह से, हैं? गाड़ी हवा डालते हैं टायर में, हम भी हवा लेते हैं। रेडिएटर में पानी डालते हैं, हम भी पानी पीते हैं। गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं, हम भी भोजन देते हैं शरीर को, हाँ? तो हमारे शरीर भी गाड़ी जैसा ही है। हाँ? लेकिन गाड़ी के नियामक जो है, उसका कुछ तो उद्देश्य होता है, गाड़ी में बैठकर गंतव्य स्थान में पहुँचना। अगर उसको क्लाइंट्स को जाकर मिलना हो, कुछ वसूल करना हो, तो वो काम के लिए जाएगा। गाड़ी में पहले जो भी करना हो कर देगा वो, उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचेगा ही नहीं वो, हाँ? इस तरह हम लोग भी शरीर के लिए जो भी करना होता है, थोड़ा बहुत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि करना चाहिए, लेकिन मूलभूत उद्देश्य है भगवत धाम पहुँच जाना, हाँ? वो उस गंतव्य स्थान को भूलना नहीं चाहिए। कभी-कभी हम भूल जाते हैं कभी-कभी। जैसे एक व्यक्ति को चौपाटी मंदिर में भागवतम क्लास अटेंड करनी थी। वो 2 माला करता था। इधर से हरि बोल, हरे कृष्ण। इधर से उधर चौपाटी जाते समय लोनावाला में वो रुक गया वो, हाँ? थोड़ा सोचा कि थोड़ा हवा खाकर आऊँगा, हाँ? तो हवा खाने के लिए गया, झरनों को देखा, थोड़ा चिक्की खाया, उसके बाद उठने के बाद देखा कि उधर ही 9 बज गया उसको। भागवतम क्लास था 8 बजे, हाँ? तो इस दुनिया में इंसान कभी-कभी कुछ धार्मिक हेतु लेकर भी कार्यक्रम चालू करता है, कभी-कभी वो भूल जाता है अपने उद्देश्य को, हाँ? इसलिए बोलते हैं मुमुक्षुत्व जो है, इसके लिए प्यास होनी चाहिए, हाँ? भगवान का प्राप्त करने के लिए। तीसरा है एक गुरु की प्राप्ति जीवन में, तो गुरु, वैष्णव गुरु हमें प्राप्त हो गए, सत्य पथ में हमको लेकर जा रहे हैं। हम बड़े परम भाग्यशाली हैं हम लोग, हाँ? उस पथ में चलते-चलते हम भगवान को प्राप्त कर देंगे हम। और इस पथ में जाते समय हम नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्ग एकदम सुलभ रहेगा, हम सही पथ में आ गए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बिना बच्चे को प्रमोशन नहीं दिया जाता अगले कक्षा के लिए। करेक्ट ना? परीक्षा लिया जाता है, हाँ? इसी तरह सोने को जब तक आप आग में ना तपाओगे, तो उसको वो कैसे पिघलेगा? पिघले बिना आप कैसे आभूषण बनाओगे? हाँ? उसको तपाना पड़ता है उसको, आग में। इस तरह बांस होता है, बांस को बेंड ना करने से पालकी कैसे बनेगा? हाँ?
पालकी बनाना तो उसको बेंड करना होता है, तब तो बनता है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह इंजेक्शन दिए बिना कोई मरीज व्यक्ति को मरीज अवस्था से वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह हम आध्यात्मिक पथ में भी नाना तरीके के समस्याओं को झेलते हुए एक जीव को आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे, मैंने उसको पूछा कि अभी नवंबर दिसंबर में आपकी अपेक्षा कर रहा था कि आप मंदिर में आओगे। बोला नहीं प्रभु जी, इतना ठंडी बज रहा है, सुबह कैसे उठ पाएगा कोई व्यक्ति, ऐसे बोला। तो मैं जून में उसको पूछा अभी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? बोला इतना गर्मी है प्रभु जी, गर्मी में कैसे हम आ पाएंगे। मैंने बोला या तो गर्मी रहेगा नहीं तो ठंडी रहेगा है। आप आते नहीं हो क्या? हम लोग आते हैं, सोते हैं, कार्य करते हैं, करेक्ट ना? इस तरह आध्यात्म जीवन के लिए कुछ बहाना ना बताकर ये द्वंद्वों से परे होकर एक व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। हाँ, द्वंद्वों को कोसना नहीं चाहिए कि सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ अलाभ, जय पराजय, ये तो समुद्र की लहरें जैसे आएंगे चले जाएंगे। जैसे इस दुनिया में सक्सेस जो आता है, ये एक अतिथि जैसा है, कभी आएगा सक्सेस आपको। और इस दुनिया में जो पराजय आता है वो भी एक ऋतु जैसे है। भगवान बताते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, उसमें बताते हैं शीत उष्ण। तो भगवान बोलते हैं कि इन चीज़ों को परवाह मत करो, आप आगे बढ़ते रहो। तो समस्याएं आएंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि नास्तिकों को भी समस्या आते हैं, भक्तों को भी समस्या आते हैं। फर्क क्या है? अभी भक्त लोगों का पर्सपेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी में, पर्सपेक्टिव एंड पर्पस। हमारे दृष्टिकोण अलग है उन लोगों से, और हमारा हेतु अलग है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? भगवान खुद ही सिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, तकलीफ आता है, उसमें भगवान के हाथ को देखो। भगवान क्यों? एक व्यक्ति था, वो आईटी कंपनी में काम कर रहा था। वो कुछ समय के बाद इतने प्रगति हो गया उसको, वो टीम लीड बना, प्रोजेक्ट मैनेजर बना, प्रसिद्ध बन गया कंपनी में। 8 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया वो। उसने सोचा कि कंपनी में काम करने के बदले अच्छा है कि मैं खुद का ही स्टार्टअप कर दूं। कंपनी छोड़कर खुद का बिजनेस चालू किया। बिजनेस इतना बढ़ गया, वो 16 माला से 8 माला, 8 माला से 4 माला, 4 माला से 2 माला आ गया उसका। तो उसके बाद वो 2 माला भी कार चलाते चलाते इसमें करता था, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर ना, काउंटर में करता था 2 माला भी वो। और मंदिर आना पहले हर संडे को आता था, वो छोड़ दिया, अभी सिर्फ फेस्टिवल के दिन आने लगा वो। तभी भी आता था, इसे दर्शन करके भाग जाता था वो। इतना बिजी है, मीटिंग में बिजी है, व्यस्त है, भाग दौड़ है, और बिजनेस सेटअप करने में, पैसा बनाने में इतना। बोलता था भक्तों को फुर्सत नहीं है, मैं क्या करूं, हमको टाइम, श्वास लेने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसे बोलता था। इतना बिजी बन गया। तो अचानक एक दिन उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आ गया उसको। अचानक लोग उसको उठाकर लेकर गए, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हार्ट काम नहीं कर रहा था ठीक तरह से। अस्पताल में उसको आईसीयू में एडमिट किया, और उसको एंजियोप्लास्ट हुआ उसका। तो उस समय देखा, डॉक्टर ने बोला अभी मोबाइल भूल जाओ, लैपटॉप भूल जाओ, आपकी मीटिंग्स को भूल जाओ, कंपनी जाना भूल जाओ, अभी भाग दौड़ भूल जाओ, लेटे रहो। इतना ट्यूब था पूरे शरीर में। प्रातः काल में 3 बजे उठा, उठकर देखा, उसके बाद में जपमाला था, भगवत गीता था, भगवान का एक पिक्चर लगाया था लोगों ने, घर वालों ने। सोचा कि जब ये भौतिक दुनिया की परिस्थितियां हमको नीचे धक्का देते हैं, नीचे मार देते हैं, तब भगवान हमको उठाते हैं। तो अभी भगवान भगवान ही है मेरे साथ अभी। जपमाला है, भगवान का नाम ले सकता हूँ, गीता है पढ़ सकता हूँ, और भगवान के चित्रपट है, चित्र है, भगवान को सर झुक सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। घर वाले हैं, गुरु जी हैं, वो सब आए थे उसको मिलने के लिए। सोचा कि देखो इस दुनिया में, वो सोचा कि मर ही जाऊंगा, लेकिन मरा नहीं वो, जिंदा रहा। लेकिन उसके बाद उसको एक साक्षात्कार उदय हो गया उसके हृदय में। क्या है? वो सोचा कि आज जो मेरा परिस्थिति है, ये कभी भी इस दुनिया में किसी भी जीव को आ सकता है इस तरह। क्योंकि जिन चीज
शाश्वत चीज़ें उनको मुझे पकड़ना चाहिए, हाँ? जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं उनको पकड़ना नहीं चाहिए। मैं जो बिज़नेस, पैसा, नाम, यश, अ, एक्सपेंशन के बारे में सब सोच रहा था, भगवान को भूल ही गया था प्रायः मैं, हाँ? लेकिन अभी भगवान की माला मिलने के बाद माला घुमाया उसने, 16 माला तक आ गया वापस। हर दिन मंगल आरती अटेंड करने लगा वो, हाँ? हर दिन भागवत पढ़ने लगा, अ, कार्यक्रम पे आयोजित करने लगा। सोचा कि ये अमृतमय पदार्थ है, क्योंकि भगवान के संबंध में जो भी किया जाता है अमृतमय होता हो, हाँ? तो पहले इतना भाग-दौड़ था, उसको परिवार के लिए भी समय नहीं, तबीयत के लिए भी समय नहीं, सिर्फ़ पॉकेट में पैसा था लेकिन मन शांति नहीं था उसका, हाँ? लेकिन अभी ये सब होने के बाद उसको अकल आ गया, उसको समझ गया कि जीवन एक बैलेंस के साथ चलाना चाहिए, हाँ? तो प्रातः काल में भगवान के लिए समय दी, दिन में परिवार के लिए, शाम को परिवार के लिए और दिन में प्रोफ़ेशन किया। इस तरह उसका जीवन में एक तरह का संतुलन आ गया उसका, उसके बाद, हाँ? तो भगवान, वो सोचा कि भगवान ने मेरे जीवन में इस तरह का एक अचानक एक परिस्थिति को खड़ा किया, क्यों? जैसे मानो एक बार मैं वृंदावन में, हम लोग बस से उतर कर उस सड़क में चल रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर की ओर। हम सब लोग दोपहर के टाइम चल रहे थे। ऐसे में चलते-चलते जपमाला में मैं नाम लेते हुए शांति से जा रहा था सड़क के बाजू में ऐसे। एक भक्त आया बाजू से, तेजी से आया मेरे ओर आकर ऐसे मुझे धक्का दिया ऐसे। ऐसे धक्का दिया, मैं अब इससे लोट-पोट कर सड़क के बीच में जाकर उस साइड में गिर गया मैं ऐसे। अचानक वो भी भक्त ही था, पूना का ही भक्त था वो, ऐसे हमको धक्का दिया, ऐसे मैं लोट-पोट कर ज़मीन में पूरा धूल पड़ गया मेरे इसमें। तो मैं थोड़ा ऐसे धीरे से उठा, उस समय देखा एक गाय तेज़ी से भाग भाग रही थी उधर। धड़-धड़-धड़ करके भाग रही थी तेज़ी से, क्योंकि अचानक हम लोग 50-60 बस से हम लोग उतरे। हज़ारों लोगों को देखकर गाय डर गई वो, डर के मारे तेज़ी से भाग कर आ रही थी और मेरे पीछे ही थी, कुछ ही पीछे थी। उसका इतना बड़ा सींग था उसका, ऐसे-ऐसे सारे भागते हुए। तो इसने सोचा कि सींग से पीछे से मार देगा राधेश्याम प्रभु को, हाँ? बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे भी धक्का देकर उधर डाल दिया और वो भी इस साइड में चले गए धक्का देकर ऐसे। हम दोनों बच गए और गाय भागती हुई गई सामने। तो इन्होंने अच्छा किया, बुरा किया बोलिए? हाँ? अच्छा है किया, करेक्ट है ना? लेकिन ऊपर ही ऊपर कैसे लगता है? बुरा दिखता है। अरे! इतना सीनियर ड्यूटी उनको धक्का दे दिया आपने ऐसे? ऐसे कोई बोलेगा, है ना? क्योंकि ये अंततो गत्वा ये भलाई ही है, हमारे लिए। इस तरह किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में तकलीफ आता हो, तुरंत एक भक्त के मन में उनका दृष्टिकोण क्या होता है? भगवान का कुछ तो उद्देश्य है इसके पीछे, हैं? हुँ।